नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं खास आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग के कुछ सवाल जबरदस्त आ रहे हैं। और ये सवालों का अंदाजा हमें बच्चों से लगा है। बच्चों ने बताया है कि भैया इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, तो मैं आज 3 4 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं लगभग हर शिफ्ट के अंदर, तो आप करके जरूर जाइए। और सवाल अच्छे हैं, आने वाले आगे के एग्जाम में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, तो पहले मैं सवाल दिखा देता हूं। सवाल किस किस प्रकार के सवाल ये है, ये तो प्रीवियस ईयर से ही कनेक्ट हो कर रहे हैं। ठीक है, पर ये हर शिफ्ट में आ रहे हैं, इसलिए मैंने ले लिया है। ये 4 सवाल हैं जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ये दे रखा है ना, ध्यान से देखिएगा। NT14 QW7, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, आगे वाले के साथ, ये रिश्ता बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर एक चीज देखता हूं, बहुत ध्यान से देखना भाई। यहां 14 है तो यहां क्या है, 7 है, आधा। यहां 24 है तो यहां क्या है, आधा, 12। यहां 36 है तो यहां क्या आएगा, 18 आएगा जी। 18 मेरा एक ही ऑप्शन में है वैसे तो, और मैं आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं कराना है, मैं आपको ये पैटर्न बताना है इसमें कैसे सवाल बन रहे हैं। तो इसमें क्या होता है भैया, ये नंबर है, इसको गुणा कर सकते हैं आधे से, डिवाइड बाय 2, या इनके एडिशन पे या डिफरेंस पे, इस पे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है किसी चीज से, डिवाइड भी हो सकता है किसी चीज से, प्लस माइनस का एडिशन भी हो सकता है और डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं ध्यान से देखूं, पहली चीज तो हमें नंबर 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 से कलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें नंबर हमारा अलग है। अगर नंबर सेम है तो हमें आगे काम करना है। ठीक है, अब जैसे मैं यहां से देखता हूं, एन से क्यू यानी 14 से 17, यानी 3 बढ़ गया। यहां पर भी देख लेते हैं, 3 से 6 हो गया, 16 से 19 हो गया। 19 क्या होता है, एस होता है, तो भैया एस आएगा। फिर मैं देखता एस किस में है, एस मेरा इसमें है। ठीक है, एस है तो इसमें भी, पर ये वैसे ही कट गया। तो यानी पहली चीज तो आपको नंबर चेक करनी है। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन में नंबर एक जैसे हैं तो फिर लेटर चेक करना है, सबको नहीं कैलकुलेट करना। एन से मैं क्यू पे गया तो 3 बढ़ गया, फिर यहां पर 3 बढ़ा, फिर यहां पर भी 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर जरूरत पड़े तो मैं अगले पे जाऊंगा। जैसे टी से डब्ल्यू देखता हूं तो यहां पर भी 3 बढ़ रहा है, आर से यू देखता हूं तो यहां पर भी 3 बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे वी से 3 देखूंगा तो 25 हो गया। 25 का मतलब क्या हो गया, वाई हो गया। तो SY18 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में एक सवाल ये भी है आपके सामने, ध्यान से देखिए। 25 FM25, ध्यान से देखिए, FM25 IJ 125, NO36 QL 216। ठीक है, इसी प्रकार का है MP16, यहां मेरे को बताना है भाई। यहां मैं देखता हूं 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 4 का स्क्वायर तो 4 का क्यूब, यानी 64 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, पहली बात तो 64 आ गया मेरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं F से I देखता हूं तो +3। ठीक है, N से Q देखता हूं +3। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब आगे देखेंगे, आइए M से +3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा भाई, P आएगा। P आ रहा है इसमें और इसमें, अब M आएगा या N आएगा, मतलब लास्ट तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मैं अगला देख लेता हूं, जैसे कि मैं यहां से देखता हूं M से J का रिश्ता। ठीक है, तो क्या आ गया, -3 आ गया। ऐसी O से L देखेंगे तो -3 आ जाएगा। P से -3 करेंगे तो क्या आएगा, M आ जाएगा भैया।
ठीक है, तो PM64 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक सवाल है, इस प्रकार का सवाल पहले भी आया है और अब भी कई शिफ्टों में आ रहा है। ठीक है, सवाल मुश्किल नहीं है पर लॉजिक थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल मुश्किल नहीं लगेगा आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो ए की जगह 1 लिखा है, 3 की जगह सी, ई की जगह 5 लिखा है, 7 की जगह जी, एस की जगह 19 लिखा है, 21 की जगह यू। यानी नंबर से अल्फाबेट और अल्फाबेट से नंबर बना हुआ है। ठीक है, ये चीज मैं यहां पर भी देख सकता हूं, है ना। ध्यान से देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। वेट, यहाँ ये मिसिंग है, आपको जो वैल्यू निकालनी है ना वो मिसिंग है। C5H10L14 ये किसके बराबर आएगा आपको ये बताना है। ठीक है जी, तो यहां तो इससे देख लिया हमने, इसका इसके साथ इसका भी वैसे ही बन जाएगा। बी की जगह 2 आ गया, 4 की जगह डी आ गया। ठीक है, और ये क्या है, आई है, ये आई की जगह 9 आ गया, 11 की जगह के आ गया, यू की जगह 21 आ गया, 23 की जगह डब्लू आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां देखता हूं। तो यहां देखने से पहले मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले देखूंगा लास्ट में क्या आएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में 14 लिखा है, 14 की जगह क्या आएगा, एन आएगा भैया। तो ये दो ऑप्शन घट गए मेरे, इन दोनों में से आंसर है। अब इन दोनों में मैं क्या करूंगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ये देखूंगा अब अलग क्या है इसमें, ये वाली चीज अलग है। तो एन से पहले वाला नंबर क्या आएगा भाई, एन से पहले क्या लिखा है, एल लिखा है। एल की वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, तो 12 वाला मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया लॉजिक पर ये सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं भाई। ठीक है, एक ये पैटर्न था और बताया था किसी बच्चे ने इनबॉक्स के अंदर। देखिए, ऑथेंटिकेशन तो हमें नहीं पता, पर मेरे को जिस हिसाब से बच्चों ने बताया उस हिसाब से मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, और अच्छे सवाल मैंने इसके उस डाटा पे आधारित मैंने ढूंढे, उस लॉजिक पे आधारित। ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर के उठा लिए मैंने, ये भाई प्रीवियस ईयर में से उठा के ले आता हूं वैसे ही लॉजिक पे जैसे बच्चों ने बताए हैं। ठीक है, अब ये आ गया आपका स्टाइल 81 अराइवल, क्रैक 36 क्या। अगर मैं स्टाइल की बात करूं, ठीक है, 20 और 19, 39 और 25, 64 और 12, 76, 5, 81, इसका टोटल आ गया 81, ये भी 81। ये देख लेते हैं, 36, 37, 46, 68, 69 और 12, ये भी 81 आ गया। यानी इसका टोटल ये तीनों ही 81 आ गए। ऐसे यहां पर भी रहेगा, 36 इसका भी रह रहा होगा। ठीक है, 18, 19, 6, 25 और 11, 36 हो गया। अब मेरे को ये देखना है इनमें से किसका 36 है टोटल। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले देखूं इसका, ठीक है, 19, 13, 32, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। 19 और 13, 32 तो यही हो गया, तो बहुत बड़ा बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, ऐसे ये भी देखिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी बहुत बड़ा बन जाएगा। इन दोनों में से आंसर रहने वाला है 18, 9, 27, 4, 31, 5, 36। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। भाई ये तो बड़े रहने वाले हैं ना, इसलिए मैंने इन्हें छोड़ दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं भाई, करके जाइए। आपकी वाली शिफ्ट में भी सेम टू सेम एग्जाम में मिल सकते हैं आपको ऐसे सवाल। और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और मेरा प्रयास है पूरा कि रीजनिंग में भी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर आया जाए जो सीधा पेपर में आता हो। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो दिल खोल कर लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें।
जय हिंद।